सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। माँ तेरे जगरातों की रात आ गई। माँ तेरे जगरातों की रात आ गई। हाँ देखो नवरातों की रात आ गई। माँ तेरे जगरातों की रात आ गई। तेरे जगरातों की रात आ गई। माँ की रात आ गई। माँ तेरे जगरातों की रात आ गई। पंडाल सजा के माता रानी को बुलाएंगे। पंडाल सजा के माता रानी को बुलाएंगे। कुमकुम रोली चंदन तिलक लगाएंगे। कुमकुम रोली चंदन तिलक लगाएंगे। हो खुशियों की लेके सौगात आ गई। माँ तेरे जगरातों की रात आ गई। माँ तेरे जगरातों की रात आ गई। मीठे भजनों से मैया रानी को रिझाएंगे। मीठे भजनों से मैया रानी को रिझाएंगे। एक एक सारी बीती बात बताएंगे। हर एक छोटी मोटी बात बताएंगे। हो सुन के पुकार हाथों हाथ आ गई। माँ तेरे जगरातों की रात आ गई। माँ तेरे जगरातों की रात आ गई।
हेलो फ्रेंड्स, पुराण हमारे भारत के इतिहास का वर्णन है, इसीलिए कई बीती हुई घटनाओं के अलग अलग वर्णन भी सुनने को मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इतिहास गलत है, इसका मतलब पुराणों के अलग अलग रचयिताओं ने उस घटना को अपने अपने तरीके से समझा और हमारे सामने पेश किया। मैं शैलेंद्र भारती आज की हमारी पद्म पुराण की कथा, जो कि कंस के जन्म पर प्रकाश डाल रही है, आपको सुना रहा हूं। कंस का जन्म ही एक धोखे के कारण हुआ था दोस्तों, और इसके लिए उत्तरदायी था एक भयंकर राक्षस। आइए जरा ध्यान से सुनते हैं इस कथा को। मथुरा नगरी में यदुवंशी राजा उग्रसेन राज्य किया करते थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे। उनकी पुत्री का नाम था पद्मावती। उस रूपवती पद्मावती का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन से हो गया। उग्रसेन पद्मावती को प्राणों के समान ही प्यार करते थे। विवाह के बाद थोड़ा समय बीता, पिता को पुत्री की याद हो आई। माता भी विवाह के बाद अपनी बेटी से दूर होकर दुखी हो गई थी। पद्मावती बड़ी खुशी खुशी अपने मायके आ गई। माता पिता अपनी बेटी को देखकर खुश हो गए। पद्मावती भी पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और चौबारों में घूमने लगी। इन्हीं जगहों पर वो तो पली और बढ़ी भी तो थी। मायके आकर वो एक तरह से फिर से बच्ची बन गई। उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव तक नहीं रहा। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। सुंदर वन, पहाड़, इन सब पर फूलों की बहार और उस सब के बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नाम का तालाब। पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नाम का दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर जैसे ही वो आया तो उसकी दृष्टि विदर्भ की राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। पद्मावती को देखते ही गोभिल उसके रूप पर मोहित हो गया। वो देखते ही जान चुका था कि पद्मावती विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। गोभिल तो दैत्य था। दूसरे की पत्नी को देख उसके मन में सम्मान भाव नहीं आया, बल्कि वो तो ये सोचने लगा कि कैसे वह पद्मावती को अपने प्रेम में फंसा सकता है। परंतु यह संभव नहीं था दोस्त। गोभिल जानता था कि पद्मावती पतिव्रता है और उसके मन में कभी कोई दूसरा पुरुष आ ही नहीं सकता। गोभिल पद्मावती के रूप पर ऐसा मोहित हुआ था कि उसे पाने के लिए कोई भी प्रपंच, कोई भी चाल चलने को वो तैयार था। इसी उधेड़ बुन में उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। वैसे भी दैत्यों की बुद्धि छल करने के लिए हर दम तैयार रहती है। गोभिल ने अपनी माया से महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। वह ज्यों का त्यों उग्रसेन बन गया। वही अंग, वैसे ही वस्त्र और उसी तरह का वेश। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में एक पत्थर पर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। गीत ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त था। पद्मावती ने भी इस गीत को सुना और उसके मन में इच्छा जागी कि इस जगह पर कौन गीत गा रहा है। पद्मावती गोभिल को देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि उसके प्यार में मथुरा नरेश उससे दूर नहीं रह पाए, इसीलिए यहां पर चले आए। पद्मावती को हल्की सी भी भनक नहीं हुई कि सामने बैठा व्यक्ति उग्रसेन नहीं, बल्कि दैत्य गोभिल है। दोनों में बहुत अधिक प्रेम तो था ही, इसलिए भी पद्मावती को धोखा हो गया। उसे लगा कि वह अपने पति के साथ ही है। दोनों साथ में आए और उसी वन में विचरण करने लगे। परंतु एक पतिव्रता पत्नी आखिर कब तक धोखे में रहती? थोड़े समय के बाद पद्मावती को समझ में आ गया कि यह उसका पति उग्रसेन नहीं, बल्कि कोई और है। पद्मावती के पूछने के बाद गोभिल ने अपना असली रूप प्रस्तुत किया। पद्मावती दुख के मारे धरती पर बैठ गई। वो अनर्थ कर चुकी थी। क्रोध में आकर के उसने कहा, ओ नीच असुर,
तुमने छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। गोभिल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कठोर होकर बोला, पद्मावती, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने गर्भ की स्थापना की है, उससे तीनों लोकों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। पद्मावती शोक से कातर होकर थर थर कांप रही थी। सबसे पहले उसकी सहेलियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब कुछ सुनकर महाराज सत्यकेतु को बहुत दुख हुआ, परंतु अब कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। उग्रसेन पद्मावती के आने से बहुत प्रसन्न हुए थे। समय बीतने लगा, पद्मावती का गर्भ भी बढ़ने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात गर्भ से शिशु का जन्म हुआ। यही महान तेजस्वी और महाबली कंस था। कंस ने जो किया दोस्तों, वो तो आप सब जानते ही हैं। जैसा कि गोभिल ने कहा था, वैसा ही पुत्र हुआ, तीनों लोकों को त्रास पहुंचाने वाला। फिर कृष्ण ने जन्म लेकर धरती को कंस के पाप और अत्याचार से मुक्त किया। ये थी दोस्तों, ये थी वो कथा जिसमें कंस के जन्म का अनूठा विवरण है। इससे हमें सीख ये मिलती है, इससे हमें यह उपदेश मिलता है कि किसी बुरे आदमी की दृष्टि भी अगर आप पर पड़ जाए तो आप पर पाप मंडराने लगता है। कई बार इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, जैसे कि पद्मावती की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ धोखा हुआ। ऐसे ही कई बार हम लोग जानबूझकर पापियों के संपर्क में आ जाते हैं। यह घोर कर्म होता है दोस्तों। हम लोग संकट को आमंत्रण देते हैं। बुरे लोगों से जितना हो सके दूर रहें, नहीं तो उसका फल भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। श्याम रंग मोहे भावे कन्हैया,
रसिया तू है रंग रंगीला, लाखों रंग है तेरे, लेकिन तेरा श्याम रंग ही जचता कान्हा मेरे, लेकिन तेरा श्याम रंग ही जचता कान्हा मेरे, जचता कान्हा मेरे। श्याम रंग में डूब के मनवा भव सागर तर जावे, मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे, मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे, श्याम रंग मोहे भावे कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे, श्याम रंग मोहे भावे कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे, मोहे रंग ले, मोहे रंग ले, मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे, मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे, श्याम रंग मोहे भावे, श्याम रंग मोहे भावे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई।
सहस बदन तुमरो जस गावई, अस कहि श्रीपति कंठ लगावई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित
हृदय बसहु सुरभू। ओम श्री हनुमते नमः। 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 ओम श्री हनुमते
पदे नमः। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो कर देखो, जीवन जो उजागर। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। रामावत काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु, देखो इनको, दया करो प्रभु, देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणं, सत्यं शिवं सुंदरं। शिवं सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। कुछ सुख तो होते हैं जो इंद्रियों के भोग से आते हैं, अर्थात हमारी इस दुनिया के सुख, और कुछ सुख होते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। कृष्ण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। यह सुख उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है, और ये जो सुख है इसको हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम योगी की अवस्था में आ जाएं। जिन सुखों को हम जानते हैं वो तो थोड़ी देर के ही होते हैं। असली सुख क्या है वो हम में से कुछ लोग ही जानते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो योग करना शुरू कर दीजिए। योग पहला कदम है उस परम आनंद को जानने का। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्वत इतना ऊंचा हो जाए कि वो सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने से रोक दे? क्या किसी पहाड़ की ऊंचाई इतनी भी हो सकती है कि वो चांद और नक्षत्रों के घूमने को रोक दे? जी हां, मैं शैलेंद्र भारती आज आपको पद्म पुराण से एक ऐसी कथा सुना रहा हूं जिसमें एक पर्वत के अहंकार की बात की गई है और कैसे पर्वत को और बढ़ने से रोकने के लिए एक महान ऋषि को अपना स्थान बदलना पड़ा था। इस बात को भी मैं इस कथा में बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं विंध्याचल पर्वत की और उस ऋषि की जिन्होंने इस पर्वत को बढ़ने से रोका था। वो थे महान ऋषि अगस्त्य। तो आइए इस रोचक कथा को जरा सुनते हैं। पौराणिक कथा में ऐसा कहा गया है कि सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय स्वर्ण से युक्त महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मेरु पर्वत पर सभी देवताओं का वास है।
हो सकता है कि परिक्रमा सांकेतिक हो, क्योंकि इसमें देवताओं के प्रति सम्मान का भाव है, पर कोई ऐसा था जिसे सूर्य की इस परिक्रमा से ईर्ष्या हो रही थी। विंध्याचल एक महान पर्वत था, उसकी ऊंचाई भी आसमान छूती थी। मेरू पर्वत को देखकर उसमें ईर्ष्या आ गई। विंध्याचल एक दिन सूर्य से बोला, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरू पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। बात थोड़ी अजीब थी, पर जब ईर्ष्या आ जाती है तो जरा लॉजिक छूट जाता है दोस्तों। सूर्य ने विनम्रता के साथ विंध्य को समझाते हुए कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरू की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए ये मार्ग नियत कर दिया है। जब ये बात विंध्याचल को बताई तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई पर्वत उससे भी ऊंचा या उससे भी अधिक सम्मानित हो सकता है। और इस तरह ईर्ष्या को क्रोध में बदलने में समय नहीं लगा। विंध्याचल क्रोध से भर गया। उसने अपनी ऊंचाई को बढ़ाना आरंभ कर दिया। इतनी बढ़ाई अपनी ऊंचाई कि सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग तक रुक गया। विंध्याचल के ऐसा करने से सृष्टि का संचालन रुक गया। सूर्य और चंद्रमा के घूमने से ही सृष्टि चलती है, पर वे दोनों अपने मार्ग में रुक गए, क्योंकि उनके रास्ते में ऊंचा विंध्याचल आ गया था। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश का आना रुक गया। त्राही मच गई। पूरी सृष्टि का अंत होने का खतरा मंडराने लगा। तब इंद्र और बहुत सारे देवताओं ने आकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल से रुकने के लिए विनती की। उन्होंने इस विनती को अस्वीकार कर दिया और अपना बढ़ना नहीं रोका। हार कर मनुष्य, इंद्र और बाकी के देवता महर्षि अगस्त्य के पास आए और उन्हें अपना दुखड़ा कह सुनाया। वे बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है। वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने विनती की कि अति शीघ्र ही वह विंध्य पर्वत को अपना आकार घटाने के लिए कहें। यदि ऐसा न किया गया तो सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाने की स्थिति में विंध्याचल पर्वत की दूसरी ओर बसे मानवों पर भारी संकट आ जाएगा। समस्या बड़ी गंभीर थी। सबकी बात सुनकर अगस्त्य मुनि विंध्याचल पर्वत के पास गए। अगस्त्य मुनि बहुत बड़े ऋषि थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनका सम्मान नहीं करता था। जैसे ही ऋषि अगस्त्य आए तो उन्हें देखते ही विंध्याचल पर्वत ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद विंध्याचल ने पूछा कि वो उनकी कैसे सेवा कर सकता है। तब अगस्त्य मुनि बोले कि उन्हें दक्षिण की ओर जाना है, लेकिन विंध्याचल के इस बढ़े हुए आकार के कारण वो पार कैसे जाएंगे। विंध्याचल इतने बड़े गुरु का रास्ता तो नहीं रोक सकता था। एकदम से बोला, यदि उन्हें उसको पार कर दक्षिण दिशा की ओर जाना है तो वो अपना आकार घटा लेगा और ऋषि अगस्त्य आसानी से जा सकेंगे। जब एक पार से दूसरी ओर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि लौटकर वापस भी आएंगे। उस समय विंध्याचल को फिर से अपना आकार घटाना पड़ेगा। इसी का सॉल्यूशन देते हुए ऋषि अगस्त्य बोले कि मैं उस पार तो जा रहा हूं, पर जब तक मैं वापस ना आऊं तुम अपना आकार मत बढ़ाना और ऐसे ही झुके रहना। विंध्याचल ऋषि की बात मान गया। अगस्त्य दक्षिण की ओर चले गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। कहते हैं कि यही विंध्य पर्वत आज तक अपने गुरु के आदेश पर झुके हुए उनके लौटने की राह देख रहा है। इस विंध्य पर्वत क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। यहीं पर मां विंध्यवासिनी का एक जागृत शक्तिपीठ भी है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस विंध्याचल का अस्तित्व रहेगा। तो ये थी वो कथा दोस्तों, जिसमें एक पर्वत की ऊंचाई को रोकना आवश्यक हो गया था। हजारों साल पुरानी इस कथा में जियोग्राफी है, इसमें एस्ट्रोनॉमी है और धार्मिक और आध्यात्मिक आस्थाएं तो हैं ही। इसी कारण से दोस्तों, यदि किसी महान व्यक्ति को अपने पर घमंड हो जाए तो उसे झुकना भी पड़ता है।
दुनिया में सबसे आवश्यक होता है आम लोगों का भला। इसी भले के लिए ऋषि अगस्त्य जो एक बार दक्षिण दिशा की ओर गए तो वापस लौट करके कभी भी नहीं आए। इसी भलाई के लिए ऊंचे और महान विंध्याचल को झुकाना पड़ा, और वो आज भी झुका हुआ है और खड़ा हुआ है। इसी बात के साथ दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपसे यही कहूंगा कि अपने आप को विनम्रता के साथ में झुकाए रखिए। धन्यवाद। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, एटीट्यूड होता है। सब उसी के चलते काम करते हैं। जो ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे भी उनका काम उनकी प्रवृत्ति ही करवाती है। इसमें किसी की हठ, जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी से उसके नेचर के अगेंस्ट काम करवा लें, तो आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे प्रभु कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा धन दौलत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है करूं सेवा दिन और रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।